हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने स्टडी कर लिया था लेंज लॉ, फैराडे लॉ और लेंज लॉ हमने स्टडी कर लिया था। लेंज लॉ में कहा गया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब जो हमारा करंट इंड्यूस्ड हुआ है, करंट इंड्यूस्ड हुआ है, वो क्या करेगा? वो अपोज करेगा किसका? अरे बोलो किसका? किसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है? कॉज ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या था? फ्लक्स था। तो जो फ्लक्स हमारा था उसी फ्लक्स का क्या कर रहा है? वो अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज। ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर अगला, लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कौन सी एनर्जी? जैसे मैंने आपको बताया, ये कॉइल ली थी हमने, इस कॉइल के पास हम मैग्नेट को लेकर के मूव करवा रहे थे। जब मूव करवाओगे तो यहाँ मूव करवाओगे तो मैकेनिकल एनर्जी, इसके अंदर से करंट जो आपका फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी एनर्जी में आ गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर है? यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बेकर है। यदि आप इसको मूव नहीं करवा रहे हो तो यहाँ भी एक करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जब मूव करवा रहे हो तो यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने यहां पर हम बात करें तो इंड्यूस्ड करंट वो हमारा दिया जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो, मैंने आपको कहा था 3 रूल हैं। एक रूल ये है राइट हैंड थंब रूल, कि जब कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर आउटवर्ड हो गया, इधर जा रहे हो इनवर्ड हो गया। ठीक है, आउटवर्ड और इनवर्ड, यानी कि राइट हैंड थंब रूल। ठीक है भाई, ओके। एक हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था कि ये फोर्स है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि करंट है। तो मैंने बताया था फादर मदर चाइल्ड वाला। ठीक है, अब जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल जो है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये है। ठीक है, इसमें ये मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। थंब जो होगा, थंब जो होगा ये मोशन को रिप्रेजेंट करेगा कि कॉइल किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, ये आपके किसको? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो आपकी सेंट्रल फिंगर जिसे आप कहते हो, फोर फिंगर जिसे कहते हो, ठीक है ना, ये आपकी इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? इंड्यूस्ड करंट को। यानी कि कॉइल मूव करेगी, मोशन होगा रिलेटिव। जरूरी नहीं है, जैसे देखो यहाँ कॉइल ली थी आपने, आप बार मैग्नेट को मूव करवा के लाओ, जरूरी नहीं बार मैग्नेट फिक्स कर दो, कॉइल को मूव करवा लो। फील्ड लाइन चेंज हो रही है, तो फील्ड लाइन चेंज हो रही है तो श्योर सी बात है कि फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट सॉरी राइट हैंड रूल क्या कहता है? थंब रिप्रेजेंट द मोशन एंड द फर्स्ट फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड जो हमारी सेंटर फिंगर है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है? इंड्यूस्ड करंट को। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा है कि इसको प्रोड्यूस करवाने के मेथड।
कि भाई जो करंट ईएमएफ हमारा है, ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट बताओ भाई, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा दो। क्या करवा दो? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा दो। कैसे होगा? E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी था, अरे था कि नहीं था? फाइव था B इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा दो। क्या करवा दो? मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या चेंज करवा दो? एरिया, एरिया चेंज करवा दो। अब इन दोनों के बीच में एक एंगल था, बी डॉट ए आया था, फाइव इज इक्वल टू बी डॉट ए आया था, तो बी ए कोस थीटा आया था। अगर एंगल भी चेंज होगा ना तो भी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, सॉरी ईएमएफ क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? तो तीन तरीके से हम करंट को, सॉरी ईएमएफ को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। कौन कौन से? अरे बोलो बोलो, क्या बोलो? बोलो जी, मेथड हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से मेथड हैं? मेथड हमारे हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द, बोलो, बाय चेंजिंग द एरिया एंड बाय चेंजिंग द एंगल। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक है हमारा मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, ठीक है भाई। मोशनल ईएमएफ क्या कहता है भाई? मोशनल ईएमएफ ये कहता है कि जब किसी भी रोड को आप मूव करवाओ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उस रोड के अंदर करंट प्रोड्यूस हो, और उसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो वो ईएमएफ मोशनल ईएमएफ कहलाएगा। समझ गए? तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है भाई। क्या ले लिया? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपके सामने ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर मैंने एक रोड ले ली पी क्यू। क्या ले ली? एक रोड, और उस रोड को कनेक्ट कर दिया मैंने किससे भाई साहब? एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। बोला जी क्यों किया? भाई ये तो चेक करें कि रोड में करंट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और इसकी लेंथ हमने ले ली एल, पी क्यू रोड ले ली, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैंने v वेलोसिटी से इधर मूव करवा दिया भाई। क्या करवा दिया? मूव। ध्यान से देखना कि इस रोड के अंदर चार्ज है, कंडक्टर है, चार्ज है। चार्ज को हमने q ले लिया। क्या ले लिया? q चार्ज ले लिया इन द कंडक्टर। ले लिया कि नहीं ले लिया? ठीक है। और v जो है वेलोसिटी, क्या ले ली? v। और मैग्नेटिक फील्ड क्या ले लिया भाई? भाई मैग्नेटिक फील्ड आपके कहने पर हमने ले लिया b। b क्या ले लिया? मैग्नेटिक फील्ड। बोले जी क्या हो गया? बोले हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ भाई। जब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, b मैग्नेटिक फील्ड है, q चार्ज है। q क्या है? चार्ज, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो चार्ज मूव करेगा विद वेलोसिटी, ठीक है। और फोर्स क्या होगा? तो फोर्स लगाया भाई साहब F इज इक्वल टू क्यू वी बी। बोले जी वी बी साइन थीटा था। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी इधर है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी इधर है, दोनों में साइन 90, साइन 91 हो गया भाई। अब सीधी सीधी सी बात है कि जो चार्ज वर्टिकल मूव करेगा, क्या करेगा? मूव करेगा, यहाँ से वेलोसिटी कंडक्ट मूव करेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और भाई जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो इसके अंदर क्या होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज है वो पी से वर्क डन करेगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। मैग्नेटिक वजह से हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। और उसकी वजह से वो मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा तो कहाँ से कहाँ करेगा? P टू Q। लॉरेंट्ज फोर्स अप्लाई होगा इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स के कारण
उस चार्ज पर एक्सपीरियंस होगा कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, एंड दैट मूव P टू Q, P टू Q, ठीक है भाई। अब जब मूव करेगा तो वर्क डन होगा, और वर्क डन आप सबने पढ़ा है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो क्या पढ़ा था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, फोर्स था, अरे ये था F इज इक्वल टू क्यू बी, डिस्प्लेसमेंट P से Q, तो भाई साहब वर्क डन आ गया F इंटू पी क्यू या क्यू पी, ठीक है भाई। वैल्यू आ गई क्यू वी बी इंटू एल, क्यू वी बी इंटू एल, किसके, वर्क डन की। और आप सब जानते हो भाई साहब, पोटेंशियल कह लो या ईएमएफ कह लो, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और तो वर्क डन क्या आया था, ये आया था क्यू वी पी एल अपॉन में क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, तो भाई साहब ईएमएफ क्या आ गया, ईएमएफ आ गया बी एल वी, बोलो ईएमएफ क्या आ गया, बी एल ए वी। करंट क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा भाई साहब मेरे, करंट आ गया भाई मेरे आई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो आर रेजिस्टेंस ले लो इसका, स्मॉल आर या कैपिटल आर, ठीक है, तो बी एल वी बाई आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी एल वी बाई आर। क्लियर है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आ जाएगी बी एल वी बाई आर। अगर यहाँ से आपके क्या पूछता है, पावर पूछता है, पावर पूछता है, या आपसे पूछता है पावर, ठीक है, तो पावर कैसे निकालोगे, पहले पावर निकाल लो। पावर दो तरीके से होती है, ठीक है ना, पावर, पावर आपने पावर, पावर जो होगी पावर ऑफ यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो भाई साहब पावर थी P इज इक्वल टू या तो आई स्क्वेयर आर पढ़ा था या ई स्क्वेयर बाई आर पढ़ा था, कोई सा ले लो भाई, ले लो वैल्यू। भाई साहब पावर आ गई, बोलो कौन सा लोगे, ई लोगे या फिर ये लोगे, जो आपकी मर्जी आए वो ले लो। इसको लोगे तो ई स्क्वेयर बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर, इसको लोगे तो बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू में आर, तो सीधी सीधी सी वैल्यू आ गई बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन में आर, ये पावर आ गई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स आया था क्यू वी पी इंटू वेलोसिटी, वैल्यू ये आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी क्यू वी स्क्वेयर बी, ये भी आप निकाल सकते हो पावर इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले जी ये तो ठीक था, लेकिन अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि आपकी ये जो रोड है ना, ये ऐसे मूव ना करके और ये रोटेशनल मोशन में मूव कर रही हो, ठीक है, ये रोटेशनल मोशन में मूव कर रही हो, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये P और ये Q और ये Q डैश, यहाँ ये लेंथ हो L, क्या हो L, और ये एंगल बनाए थीटा, क्या बनाए भाई, थीटा। तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसका एरिया ऑफ द रोड निकालो, एरिया ऑफ द रोड क्या आएगा, एरिया ऑफ रोड, भाई साहब वो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा लो, हाफ इंटू एल लेंथ इंटू ये लोगे आप ये आर्क, आर्क हमने फॉर्मूला पढ़ा था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है, यही पढ़ा था ना, अरे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, यही था ना फॉर्मूला। तो आर्क क्या आ जाएगा, एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस, एंगल कितना था थीटा, रेडियस कितनी है एल, तो ये ले सकता हूँ एल थीटा, यानी कि एरिया आ गया हाफ एल स्क्वेयर थीटा, एल स्क्वेयर थीटा आ गया,
ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अरे पता है सबको, फ्लक्स सबको पता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, अरे बी डॉट ए, एरिया निकाला था, वैल्यू आ गई फाई इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, बी इंटू 1/2 एल स्क्वेयर थीटा, बी इंटू 1/L स्क्वेयर इंटू थीटा, एरिया आ गया। ठीक है भाई, क्या आ गया, एरिया, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। ईएमएफ पढ़ा था आपने, ईएमएफ ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी चेंज हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी बी इंटू 1/2 एल स्क्वेयर अपॉन टी इंटू थीटा। ठीक है, ये डी बाई डी टी कर दो, ये यहाँ डी बाई डी टी। अब चेंज तो सिर्फ एंगल हो रहा है, अरे चेंज क्या हो रहा है, एंगल, वैल्यू आ जाएगी b/2 L स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या पड़ा था, एंगुलर वेलोसिटी, क्या था, एंगुलर वेलोसिटी बी एल स्क्वेयर ओमेगा अपॉन 2, ये आ जाएगी रोटेशनल में, वो तो था लीनियर में मोशनल ईएमएफ, ये आ जाएगा रोटेशनल में मोशनल ईएमएफ। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट रोटेशनल मोशन, सॉरी मोशनल ईएमएफ था, मोशनल ईएमएफ हमने निकाल लिया, जो कि हमारी वैल्यू आई क्या भाई, 1/2 बी एल स्क्वेयर ओमेगा। ठीक है, अगला हम लेके चलेंगे एडी करंट। इनको एडी करंट कह सकते हो, स्यूडो करंट कह सकते हो, फोकाल्ट करंट कह सकते हो, स्यूडो मतलब झूठे। ठीक है, ओके। फोकाल्ट करंट फोकाल्ट ने डिस्कवरी दी थी, एडी करंट ये इंड्यूस्ड करंट है जो हमारे किसी भी कंडक्टर के बल्क पीस के अंदर, किसी भी कंडक्टर के बल्क पीस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाते हैं इस कंडक्टर में। कोई भी कंडक्टर हमने ले लिया, उस कंडक्टर के अंदर बल्क पीस के अंदर यदि हम क्या चेंज करवाएं, क्या करवाएं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाएं, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा भाई साहब, एडी करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है भाई, और एडी करंट मैंने बताया था भाई साहब, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, दैट इज इक्वल टू 1/r डी फाई बाई डी टी, ये आएगा एडी करंट, इंड्यूस्ड करंट जो था। ठीक है, इसका उदाहरण लेना चाहो तो आप क्या काम करो, ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग सुनी होगी। ठीक है, क्या कर दिया, ये सोलेनॉइड ले लिया, ठीक है, इसको यहाँ ईएमएफ अप्लाई कर दिया, ईएमएफ, ये एक प्लेट ले ली, क्या ले लिए कि प्लेट, मेटालिक प्लेट ले ली। ठीक है, क्या ले ली, मेटालिक प्लेट। जब आप इसके अंदर से करंट फ्लो करवाओगे तो ये ऑसिलेट करेगी, कभी डाउनवर्ड जाएगी कभी अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से पोल क्रिएशन होगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपल करेगा, साउथ है साउथ को रिपल करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, या आप किसी भी प्लेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में लेते हो तो वो इक्विलिब्रियम के बाद क्या करना स्टार्ट कर देगी, वाइब्रेट ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज ए, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग कहलाएगा। और जो कि किस में यूज किया जाता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में, किस में यूज किया जाता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में यूज किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा वो करने के लिए, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को शो करने के लिए, हल्का सा करंट भी आपको शो करेगा। ठीक है, एक आपको बता दूं कि ये जब करंट दिया जाता है तो ये अपोजिट करंट होता है, कौन सा होता है, अपोजिट करंट। और अपोजिट करंट होता है तो ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करेगा। जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो इसको हम इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, इंडक्शन फर्नेस में। ठीक है, आगे बाद इंडक्शन फर्नेस क्या होता है, जिसमें अलॉय बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अलॉय। ठीक है,
इंडक्शन फर्नेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये यूज किया जाता है मैग्नेटिक ब्रेक्स के अंदर। किस में यूज किया जाता है? मैग्नेटिक ब्रेक में इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक ब्रेक्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। इसको यूज करते हैं इंडक्शन मोटर में। किस में यूज करते हैं? इंडक्शन मोटर। और एक होता है स्पीडोमीटर में। ये एप्लीकेशंस थी इसकी। क्या थी? एप्लीकेशंस। अगला हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन कि जब किसी भी, क्या है सेल्फ इंडक्शन? क्या है? अच्छा, जब किसी भी कॉइल के अंदर हम फ्लक्स को चेंज करवाएं तो उस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस्ड हो, दैट फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। मतलब किसी कॉइल के अंदर हम फ्लक्स को चेंज करवाएं तो उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, दैट फिनोमेना इज नोन एज ए सेल्फ इंडक्शन। अब यहां से हम बात करें तो यहां हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन जो है वो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके सिंपल आप देखना चाहो, सिंपल एक्सपेरिमेंट देखना चाहो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक रेजिस्टेंस ले लिया और एक इंडक्टर ले लिया, ठीक है, और दो बल्ब से आपस में एक कनेक्ट कर दिए, ठीक है, पैरेलली, और यहां हमने एक सोर्स दे दिया। जब की को आप ओपन रखोगे, क्लोज करोगे आप, तो ये बल्ब कॉन्स्टेंटली जलेगा, जबकि ये कुछ देर के बाद जलेगा, क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है अपोजिट, जो उसका अपोज करेगा। लेकिन जब की को ओपन करोगे तो ये तुरंत बंद हो जाएगा और ये कुछ देर के बाद बंद होगा। ठीक है, कुछ देर के बाद बंद होगा। किसके कारण? इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्शन के कारण। सेकंड में आपको बता दूं कि नॉन इंडक्टिव कॉइल्स हमारी होती हैं। क्या होती हैं? नॉन इंडक्टिव कॉइल्स। तीसरा, जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं उनमें जो स्पार्किंग होती है वो किसके कारण प्रोड्यूस होती है? सेल्फ इंडक्शन के कारण होती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर यहां पर हम लेके चलें तो जो करंट इंड्यूस्ड हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स। भाई जितना फ्लक्स चेंज करवाएंगे उतना करंट प्रोड्यूस होगा, यानी कि फ्लक्स पर डिपेंड हुआ, यानी कि करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। कम होगा तो कम और ज्यादा है तो ज्यादा। तो बेटा फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है भाई, फाई इज इक्वल टू एल आई। एल जो है यहां पर वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, या आप इसको कह सकते हो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसकी यूनिट होती है हेनरी। हेनरी से याद आया, कल हमने नाराज कर दिया था, कल वो नाराज बैठा था, कल का आज नाराज से, तो इसको ठीक कर दिया, इसकी यूनिट रख दी हमने। ठीक है, ओके। हाँ, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, तो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। अगर ईएमएफ की बात करें तो ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी था, माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो फाई की जगह क्या रखोगे? एल आई माइनस डी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू एल आई। तो वैल्यू आ जाएगी ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू आ जाएगी। और ईएमएफ हमारा होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल। इसकी यूनिट क्या है? हेनरी है। क्या है? हेनरी। ठीक है भाई, चलो, तो अगर इसकी 1 हेनरी आ जाए
तो 1 हेनरी किसके इक्वल होगा, L इज इक्वल टू 5/I। तो ये वेबर था और ये था पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर था। ठीक है, दूसरी तरफ आप ये भी लिख सकते हो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, क्योंकि इसकी यूनिट होती है वोल्ट सेकंड। ठीक है ना, ओके। हाँ, अब देखो इसके अंदर हम करेंगे आगे कि सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस मैंने अभी कहा थ्रू द सोलेनोइड, सेल्फ इंडक्टेंस थ्रू ए सोलेनोइड, सोलेनोइड से सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सोलेनोइड से सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। सोलेनोइड से सेल्फ इंडक्टेंस कैसे होगी भाई, हमने ये सोलेनोइड ले लिया, ठीक है, ये हमने सोर्स दे दिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, एल इसकी लेंथ ले ली, एल क्या ले ली, लेंथ। आई सॉरी फ्लक्स इसके अंदर से चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फाई हमारा होगा, फाई वो प्रोड्यूस होगा, सोर्स हमने दे दिया। अब एक तरफ तो देखे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, सॉरी इसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स ले ली भाई, कितने ले ली, एन नंबर ऑफ टर्न्स ले ली, और एन नंबर ऑफ टर्न्स लेकर के हमने इसके अंदर से हम बात करें तो ये हेलिकल फॉर्म में हमारा है। तो जैसा हम जानते हैं एक सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड था। ठीक है, तो वो वैल्यू हमारी आ गई थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ गई थी। तो हम बात करें तो ये जो n है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो B इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन एल इंटू आई, n अपॉन एल इंटू आई लिख सकते हो। यहाँ से हम बात करें तो दूसरी तरफ आपने पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए था कि नहीं था, तो b की वैल्यू क्या आ गई, ये आई, तो फाई की वैल्यू आ गई म्यू नोट एन आई अपॉन एल इंटू ए। ठीक है भाई, ये जो फ्लक्स आए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स उसमें। ठीक है, हम बात करें तो जैसा हम जानते हैं एच वी नो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई आया था, ये भी फाई ये भी फाई, रख दो दोनों बराबर, एल आई दैट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई ए अपॉन एल, भाई साहब आई से आई कैंसिल, एल दैट इज इक्वल टू म्यू नोट एन ए अपॉन एल। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस आई है ये पर यूनिट लेंथ आई है, मतलब इतनी यूनिट पार्ट्स के लिए। टोटल के लिए निकालोगे तो टोटल के लिए मैग्नेटिक फील्ड सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस फॉर टोटल सोलेनोइड वो आ जाएगा n इंटू एल, तो वैल्यू आ जाएगी क्या, एल डैश दैट इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वेयर ए अपॉन एल। क्लियर है भाई, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये था हमारे पास सेल्फ इंडक्शन, इसके साथ ही हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे अभी हम। किसकी बात करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो हम सिंगल कॉइल के अंदर क्या कर रहे हैं, सिंगल कॉइल के अंदर मतलब हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल के अंदर हम फ्लक्स को चेंज करवा रहे हैं या फील्ड को चेंज करवा रहे हैं, तो सेकेंडरी कोई कॉइल है, चाहे वो कॉइल इसी के ऊपर वाउंड क्यों ना हो, उसके ऊपर अगर करंट का इंडक्शन हो रहा है, करंट का इंडक्शन हो रहा है, तो दैट फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ द करंट in the secondary coil by changing the magnetic flux in the primary coil is known as mutual induction। मतलब प्राइमरी कॉइल के अंदर
आप अगर फ्लक्स को चेंज करवाओ और सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो भाई, करंट प्रोड्यूस हो, तो वो क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि भाई इसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। भाई ये आपने ले लिया, ठीक है, यहाँ रख दिया आपने, यहाँ आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, या आपने यहाँ रख दी, ठीक है, या आपने यहाँ रख दी। जो आप पोजीशन रखोगे उस पोजीशन के अकॉर्डिंग इंडक्शन आपका होगा, कम और ज़्यादा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब मैं बात करूं तो सेकेंडरी कॉइल मैंने ले ली और सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमने करंट प्रोड्यूस करवा दिया। क्या करवा दिया, करंट, एंड दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू आई, एम दैट इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। एम क्या है, एम जो है वो कोफिशिएंट है ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट, और इसकी यूनिट भी हेनरी है। ऐसा यूनिट जो है वो हेनरी है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी। अब उसी प्रकार से अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई इसके अंदर यहाँ आपसे मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस ऑफ द कोएक्सियल सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड, कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए, मतलब आपको कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये एक कॉइल लो, सिंगल कॉइल ले ली आपने, इसको सोर्स दे दिया, ठीक है, इसके अंदर से आप लेके चलो, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1, L इसकी लेंथ है, A इसका एरिया है, ये क्या है, एरिया। अब हमने एक सेकेंडरी कॉइल ले ली, दूसरी क्या ले ली, सेकेंडरी। अब कोएक्सियल मतलब दोनों का एक्सिस एक ही है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होगी N2, एरिया A ही है, L लेंथ है, ठीक है। इसको प्राइमरी कॉइल मान लो, इसको सेकेंडरी, जब या इसको प्राइमरी मान लो, इसको सेकेंडरी। जब आप यहां सोर्स दोगे तो यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा देना, जब यहां पर सोर्स दोगे तो यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा देना, ठीक है, ओके। अब इसको मैं फर्स्ट मान लूं और इसको क्या मान लूं, सेकंड। अब फर्स्ट में फ्लक्स चेंज करवाओगे तो फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ा था फाई दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी इंटू ए, बी क्या होगा, बी की वैल्यू आ गई म्यू नोट एन आई, ठीक है भाई, म्यू नोट एन आई। अब यहां से हम बात करें तो ये वैल्यू है N1, B1 दैट इज इक्वल टू म्यू नोट N1 आई, तो B1 दैट इज इक्वल टू म्यू नोट N1 अपॉन L इंटू आई, ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां से हम लेके चलें तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5,1,2,2 लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, 5,1,2,2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 to 2 लेके चलोगे तो वैल्यू आ गई म्यू नोट N1 A अपॉन L, ठीक है, इंटू सॉरी इंटू आई, भाई म्यू नोट एन आई बनती है थाई इंटू ए आ गया, ठीक है। अब 5,1,2,2 दैट इज इक्वल टू होगा M1,2,2 म्यूचुअल इंडक्शन फर्स्ट टू सेकेंडरी कॉइल दैट इज इक्वल टू इंटू में आई, रख दो भाई, दोनों बराबर हैं, 5,1,2 दैट इज इक्वल टू M12I दैट इज इक्वल टू म्यू नोट N1A आई अपॉन एल, आई से आई कैंसिल, M12 दैट इज इक्वल टू आ गया म्यू नोट N1A अपॉन एल। अब ये आया पर यूनिट लेंथ और हमें सेकेंडरी की टोटल में चाहिए, तो सेकेंडरी की टोटल लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, भाई ये पर यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ लिख रहा है अगला। अगर कंप्लीट के लिए चाहिए तो कंप्लीट नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंडरी की, तो वैल्यू आ जाएगी M122 म्यू नोट N1 N2A अपॉन एल,
टोटल म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट टू सेकंड। अगर उल्टा हो तो यहां आ जाएगा B2 सेकेंडरी में, फिर आएगा 5221, फिर आएगा M221, वो भी सेम आएगा M21 दैट इज इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 A/L। भाई लेंथ तो सेम है, एरिया भी सेम है, म्यू भी सेम है, चाहे N1 से N2 कर दो या N2 से N1 कर दो, बात तो सेम ही है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलो अगला हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ग्रुपिंग ऑफ कॉइल। ग्रुपिंग ऑफ कॉइल, ग्रुपिंग मैंने आपको दो पहले ऑलरेडी करवाई थी, दो ग्रुपिंग करवाई थी, सीरीज और पैरेलल। तीन केस करवाए थे, सेल्स का, रजिस्टर का और कैपेसिटर का। ये इंडक्टर का है। दो प्रकार की हैं, सीरीज ग्रुपिंग और दूसरी है पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है भाई। सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग कब होगी? जब हमने एक इंडक्टर ले लिया और उसका ए एंड दूसरे इंडक्टर के बी एंड से कनेक्टेड है। ए बी कॉन्फ़िगरेशन जो था ये हमने सोर्स दे दिया, और ये ग्रुपिंग हमारी क्या कहलाएगी? सीरीज ग्रुपिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सीरीज। L1 इसकी इंडक्टेंस होगी, L2 इसकी। EMF अप्लाइड हो गया। अब देखो इन सीरीज, मैंने वही बेसिक प्रिंसिपल है, सेम वही है। इन सीरीज करंट कांस्टेंट, तो करंट कांस्टेंट तो I और इसका भी I। बट इन सीरीज पोटेंशियल वेरीज, तो इसका EMF E1 और इसका EMF E2। ठीक है, तो लिख दो इन सीरीज पोटेंशियल या EMF वेरीज, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। यही होगा ना, ये होगा। अच्छा चलो, अब हमें एक बात और पता थी, E इज इक्वल टू d∅dt, जो कि LdI/dt फॉर्मूला है। ये मैंने आपसे कहा था, दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है? रूल याद रखना है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल वेरी करेगा, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, करंट वेरी करेगा। रख लो भाई। E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? L1 di/dt, और E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? L2 di/dt। तीनों वैल्यू रख दो इसमें। LdI/dt that is equal to L1 di/dt प्लस L2 di/dt। भाई साहब LdI/dt, ये di/dt कॉमन आ गया, L1 प्लस L2, L that is equal to L1 प्लस L2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अगला है हमारा पैरेलल ग्रुपिंग। तो इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस है वो दोनों का सम आएगी। क्या आएगी? सम। ओके, अगला है पैरेलल। A मतलब ए एंड जो है वो ए से कनेक्ट हो दूसरे के इंडक्टर के, और बी एंड जो है वो इंडक्टर के दूसरे एंड से कनेक्ट हो। इसकी इंडक्टेंस L1 और इसकी इंडक्टेंस L2। ठीक है, इसका करंट I1 और इसका करंट I2, क्योंकि इन सीरीज और इन पैरेलल करंट वेरीज। तो वैल्यू आ जाएगी I, आपने अप्लाई किया I1 प्लस I2। EMF तो दोनों का सेम आना है, E इसका और E आपने अप्लाई किया था। अब वही फॉर्मूला,
E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब बोले जी यहाँ तो नहीं बैठा फिट, बैठाएंगे फिट इसको। भाई साहब डी आई बाई डी टी क्या आ जाएगा, ई अपॉन एल, और डी आई वन बाई डी टी क्या आ जाएगा, ई अपॉन एल वन, और डी आई टू अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, ई अपॉन एल टू। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो भाई, डिफरेंशिएट करोगे तो ये डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी टाइम के साथ, और डी आई टू बाई डी टी रख दो भाई तीनों वैल्यू, ई अपॉन एल दैट इज इक्वल टू ई अपॉन एल वन प्लस ई अपॉन एल टू, ई अपॉन एल, ई कॉमन आ गया, वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू, वन अपॉन एल दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू। दिस इज द पैरेलल ग्रुपिंग। क्लियर है? ओके यहां पर ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट। हैव ए चीयरफुल डे।